अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेट्रिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 में वेव्स एंड साउंड का जो टॉपिक चैप्टर है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव्स की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ये कहें कि ये वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं जो कि थ्रू आउट द वेव, जब भी आप वेव के मोशन के टॉपिक पढ़ रहे होंगे, ये वहाँ पे टर्मिनोलॉजीज और ये कैरेक्टरिस्टिक हर जगह यूज़ हो रही होंगी। इनमें से कुछ हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं जो कि आपके कोर्स के इंक्लूड है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एंड वेव वेलोसिटी। यहाँ पे हम एक ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं। अगर एक साइनसोइडल वेव यानी कि एक वेव फॉर्म अगर शो की जा रही है तो इसमें क्रस्ट और ट्रफ, जिस तरह से ट्रांसफर इसके अंदर होता है, क्रस्ट एक आपके पास हाई पीक पॉइंट और लोएस्ट पीक पॉइंट जो है वो ट्रफ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कहा जाए कि इस तरह की वेव बन रही है तो ये ख्याल रहे स्टूडेंट, जो एक कंप्लीट वेव है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक क्रस्ट और एक कंप्लीट वेव कब बनती है? जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ आपस में कंबाइन हो। याद रहे, एक कंप्लीट वेव स्टूडेंट्स तब बनती है जब एक क्रस्ट और ट्रफ आपस में कंबाइन हो रहे हैं। आप ट्रफ पहले रख के क्रस्ट बाद में रख दें, देयर इज नो डजंट मैटर फॉर दैट थिंग, लेकिन एक क्रस्ट और ट्रफ जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तब एक कंप्लीट वेव बन रही है, जस्ट लाइक दैट कंडीशन। जो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइंस मेंशन की हुई हैं, ये कंप्लीट वेव को शो कर रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी की बेसिक डेफिनेशन इससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या जो वाइब्रेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि वो आपके पास नंबर ऑफ वेव्स जो एक सेकंड में या यूनिट टाइम में बन रही हैं। इस पर्टिकुलर आपके पास इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम और इन 1 सेकंड। दिस इज बीन नेम्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कॉमनली एक और मेथड है न्यू से रिप्रेजेंट करने का, फिलहाल हमारे पास वो सिर्फ एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। जबकि फॉर्मूला, दो बेसिक फॉर्मुलाज हैं जो न्यूमेरिकल्स के लिए आप यूज करेंगे। एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ वेव्स, जो कि डेफिनेशन है उसी के ऊपर बन रही है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम या डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। कितनी आपके पास वेव्स बन रही हैं और कितने टाइम में बन रही हैं, अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो ये चीज आ जाएगी किसके बराबर? फ्रीक्वेंसी के बराबर। सिमिलरली अगर कहा जाए कि एक और फॉर्मूला जो बहुत कॉमन फॉर्मूला है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है किसका? टाइम पीरियड का। और ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? दैट इज सेम वही आपके पास हर्ट्ज है, या इसको बहुत कॉमनली वेव्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड, या स्टूडेंट बाज़ जगहों पे सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है। सो ये आपके पास जो है कुछ बेसिक कंडीशन में डिफाइन कर दिए किसके लिए? फ्रीक्वेंसी के लिए। जब बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड का मतलब एक कंप्लीट वेव को, एक कंप्लीट वेव का मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यानी कि ये जो कंप्लीट वेव बन रही है, इस एक कंप्लीट वेव को बनाने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है, इस टाइम को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन, ठीक है। यहां इस केस के अंदर क्योंकि हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन क्या ट्रांसफॉर्म हो गई? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, दिस इज बीन नेम्ड एज व्हाट? टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। और डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो डेफिनेशन जो मेंशन किया जा रहा है, इसी के लिहाज से आप इस फॉर्मूले को भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, यूनिट टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेव्स। या एक और बहुत कॉमन कंडीशन क्या होती है? दैट इज टाइम पीरियड बराबर है फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल के, और ऐसा यूनिट टाइम पीरियड का वही बेसिक आपके पास यूनिट है, दैट इज सेकंड। सो आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? आगे बढ़ते हैं वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। और स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन वेवलेंथ की तरफ। वेवलेंथ के एस्पेक्ट से बात किया जाए तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ कंडीशन यहाँ पे क्या डिफाइन की जाती है कि अगर एक आपके पास कंप्लीट वेव, ये जो कंप्लीट वेव है इसकी जो लेंथ है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल लेंथ, एक कंप्लीट वेव जो बन रही है इसकी जो टोटल लेंथ है, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ये एक और डेफिनेशन दी जाती है कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स, यानी कि एक ट्रफ से लेके जो दूसरा ट्रफ है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि एक क्रस्ट जहां पे खत्म हो रहा है और जहां पे दूसरा क्रस्ट आपके पास जो नेक्स्ट क्रस्ट आ रहा है वो जहां पे खत्म होगा, इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है इसको भी नाम दिया जाएगा क्या? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रियरफ्रैक्शंस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में। इन तमाम कंडीशन को नाम देते हैं आप क्या? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लैम्डा के सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रीक लेटर लैम्डा के सैंपल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो ख्याल रहे ये जो सैंपल है क्या पढ़ा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज लैम्डा, ठीक।
सो नेक्स्ट कंडीशन की बात किया जाए एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या है, यहां पे जो वेव इस तरह से बन रही है इस क्रस्ट या ट्रफ के अंदर वो जो मैक्सिमम हाइट है, ख्याल रहे स्टूडेंट जो सेंटर में हमने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन को नाम दिया जाता है दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल पोजीशन है किसी भी वेव की जहां पे उसकी डिस्टर्बेंस जो जीरो होती है, यानी कि जीरो डिस्टर्बेंस पॉइंट होता है ये। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पॉइंट है ये, इसे नॉर्मल पोजीशन पॉइंट करते हैं या जीरो डिस्टर्बेंस पॉइंट भी कहा जाता है। इस नॉर्मल पोजीशन से या जीरो डिस्टर्बेंस पॉइंट से जो मैक्सिमम आपके पास हाइट ट्रफ या क्रस्ट की आ रही है, इस मैक्सिमम हाइट या डिस्प्लेसमेंट को आप नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इसको कैपिटल ए या एक्स नॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में डिफरेंस क्या रहेगा, अगर मैं बात कहूं कि इस पूरी आपके पास वेव के अंदर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्स वाई जेड कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं करें, हम कोई भी एक पॉइंट किसी एक इंस्टेंट के ऊपर बात कर लें, उस पॉइंट का इस नॉर्मल से जो डिस्टेंस आ रहा है, जो हाइट आ रही है, ठीक है, इसको आप नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। जब ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमाइज हो जाए तो वो क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड। सो चाहे वो क्रस्ट की फॉर्म में हो या ट्रफ की फॉर्म में हो, किसी इंस्टेंट के ऊपर मैं वेव की हाइट नापना चाहता हूं, अगर वेव की वाई एक्सिस के अंदर नॉर्मल से या जो डिस्टेंस जीरो डिस्टेंस पोजीशन है उससे जो हाइट आ रही है दिस इज बीन नेम्ड एज डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। सो ये कुछ कंडीशन आ गई, क्या चीज हमने डिफाइन कर दी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट हमारी कंडीशन है कैरेक्टरिस्टिक में, दैट इज वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का मतलब कि कोई भी वेव कितनी स्पीड से कोई आपके पास जो ट्रैवल कर रही है या कितनी वेलोसिटी ट्रैवल कर रही है, और इसकी बेसिक कंडीशन क्या बनती है, वो डिस्टेंस जो कोई वेव कवर कर रही है इन यूनिट टाइम, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी वेव। और जब भी कोई वेव ट्रैवल कर रही है तो वो डिस्टेंस जो कि वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, ख्याल है स्टूडेंट, जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव है और कितने टाइम में वो आपके जो है कवर कर रहा है डिस्टेंस, यानी कि यूनिट टाइम या ऐसे टाइम पीरियड की फॉर्म में मेंशन करेंगे हम आगे। इस कंडीशन को नाम दे रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी। ख्याल रहे जो मैकेनिक्स के अंदर जो बेसिक कंडीशन थी वेलोसिटी की वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया, इसलिए डेफिनेशन की अगर आप बात करें तो इसी डेफिनेशन से हम फॉर्मूला जो ड्राइव कर रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही पुट हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं है, वही वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस फर्क ये है क्योंकि वेव के अंदर जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को। सो स्टूडेंट याद रहे, वेव्स के कॉन्सेप्ट्स में या वेव थ्योरी के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो हमेशा वेवलेंथ में कैटेगराइज होता है और टाइम हमेशा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड रिप्रेजेंट होता है। तो वेवलेंथ की जगह पे फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा, टाइम पीरियड की जगह पे कैपिटल टी आ गया और वेव वेलोसिटी वही v के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया, v की वैल्यू बराबर है लैम्डा अपॉन टी। यहां पे 1 अपॉन टी सेपरेट करके आप लैम्डा सेपरेट कर दें, क्यों, क्योंकि अगर लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस लैम्डा आ जाएगा। 1 अपॉन टी सेपरेट करने से क्या फायदा हो रहा है कि जो f की वैल्यू है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, टाइम पीरियड है, तो 1 अपॉन टी बराबर आ गया किसके, f के। f की वैल्यू को आपने साथ मल्टीप्लाई कर दिया किससे, लैम्डा से। सो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया वेव वेलोसिटी का, दैट इज f इंटू लैम्डा। सो यहाँ तक स्टूडेंट हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो फेज है वो सारा टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी है इस टॉपिक्स में या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर तो वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें उससे आगाह करें ताकि हम उसके अंदर आपकी जो है रहनुमाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।